यह है दुनिया का सबसे काला तरीन रंग जिसका नाम है विंटर ब्लैक और ये खुद पर पड़ने वाली 95.96% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मेरे फ्यूचर से भी ज़्यादा डार्क। और सिर्फ 0.04% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है और यही वजह है कि ये इतना ज़्यादा ब्लैक है कि आपको अंधेरे के अंदर ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। ये BMW कार जो आप देख रहे हैं ये विंटर ब्लैक कलर के अंदर ही बनाई गई है, लेकिन BMW कंपनी इसको बेचती नहीं है। इसकी वजह यह है कि रात के अंदर नजर नहीं आता तो कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करके पुलिस को धोखा देकर एक साइड पे गाड़ी लगा के आराम से पूरी रात उसमें सो सकता है, लेकिन पुलिस बेचारी को पता ही नहीं चलेगा। यह है वुगल कॉप बर्ड ऑफ पैराडाइज जो कि अपने पंखों पर पड़ने वाली 95% रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसके पंखों के अंदर कुदरती तौर पर यह विंटर ब्लैक कलर मौजूद है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि इस परिंदे को या फिर इस ब्लैक गाड़ी को भी टक्कर दे सकता है तो उसे ज़रूर मेंशन करें और कुछ भी मत कहें। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 30 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। आप सबने यकीनन अपने आसपास इस तरह के बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कोई शख्स कैंसर की लास्ट स्टेज पर था, लेकिन फिर अचानक सुनने में आता है कि उसका ये कैंसर एकदम से ठीक हो गया। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ये मौजाना तौर पर कई लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन मेडिकली तौर पर बात करें तो मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। उसके मुताबिक ऐसे शख्स का ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ऐसा मुसलसल हो भी रहा था और इसी चीज ने साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इस चीज का जवाब तलाश करेंगे और वो जवाब इन लोगों ने तलाश कर भी लिया है। जी हाँ, इस खोज ने न सिर्फ इनको क्यूरियोसिटी से निकाला बल्कि इन लोगों को कैंसर का इलाज भी दे दिया है। जी हाँ, मेडिकल की फील्ड के अंदर पहली बार कैंसर का इलाज मुकम्मल तौर पर डिस्कवर कर लिया गया है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये इलाज किसी और तरीके से नहीं बल्कि एक वायरस और बुखार के जरिए मुमकिन है। 1904 के अंदर एक ऐसे पेशेंट को लाया गया था जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज पर था और ब्लड कैंसर की वजह से उसका लीवर काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। उसको काफ़ी तेज़ बुखार भी था और इसीलिए उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने यह मुआयना करके देखा कि उसका जिगर मुसलसल अपनी सही कंडीशन के अंदर वापस आ रहा है और वो भी बिना किसी एफर्ट के। ये काफ़ी हैरानकुन बात थी। सो इसे मजीद समझने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीमों ने मिलकर एक स्मॉल पॉक्स वायरस के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की और इसे 100 ऐसे कैंसर के मरीजों के अंदर इंजेक्ट किया जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे। और हैरत अंगेज तौर पर इस वायरस ने जाते ही कैंसर ज़्यादा सेल्स पर हमला किया, इनकी ब्लड सप्लाई को काट दिया। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है और इनके अंदर जहर डालकर इनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि इस टाइम के अंदर बुखार की वजह से इन तमाम लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो गया था। इससे यह बात भी साबित होती है कि बुखार कुदरती तौर पर आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम का काम करता है, यानी आपको बीमारियों से बचाने का काम करता है। और जब आप गोलियां खाकर अपने जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हैं तो दरअसल अपने कुदरती इम्यून सिस्टम को यानी बुखार को आपके जिस्म को प्रोटेक्ट करने से रोक रहे होते हैं। इसके अलावा इस खोज से ये बात भी साबित हुई कि वायरसेस को भी अगर म्यूटेट कर दिया जाए तो इनको बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। अब इस खोज का नतीजा ये होगा कि मुस्तकबिल के अंदर कोई भी शख्स कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अब नहीं मरेगा, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर बच जाए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। सऊदी अरेबिया एक बार फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया को हैरान करने वाला है। सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद के अंदर कुछ ही महीने पहले मुकब टावर बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस बार वो दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने जा रहा है जिसका नाम है राइस टावर। चावल नहीं बल्कि राइस, ऊंचाई। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। आपको 3 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 3, 2, 1। 2 किलोमीटर्स ऊंची। जी हाँ, 2 किलोमीटर ऊंची, 6561 फीट। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। सऊदी अरेबिया के जिद्दा शहर के अंदर जिद्दा टावर की तामीर अभी तक जारी है जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंचा होगा, लेकिन इसके मुकम्मल होने से पहले ही रियाद शहर के अंदर राइस टावर का ऐलान कर दिया गया है जो कि 2 किलोमीटर ऊंचा होगा।
और बुर्ज खलीफा को 1172 मीटर नीचे कर देगा। इस बिल्डिंग के टोटल 678 फ्लोर होंगे। ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। इसके डिज़ाइन को अगस्त 2023 के अंदर डिसाइड कर लिया गया था और ये इमारत दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा की तरह सबसे मेन अट्रैक्शन या रियाद शहर के इस मखसूस हिस्से की पहचान होगी, जहाँ पर इसी तरह के और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मिसाल के तौर पर नियोम सिटी, लाइन सिटी और मुकब वगैरह पहले ही बनाए जा रहे हैं। पर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या साइंटिफिकली तौर पर या फिजिक्स के लॉस के मुताबिक इतनी ऊंची इमारत बनाना मुमकिन है, और ये इमारत अगर बन भी जाती है तो क्या ये सरवाइव कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस बिल्डिंग के बनने के बाद ही मिलेगा। बाज़ औक़ात हम इंसान किसी पेशन गोई को पूरा करने के लिए चुने गए होते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे ख्याल में अगर कोई इतनी ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है या फिर गिर जाता है तो कम से कम उसके पास इतने एयर बैग्स तो जरूर होने चाहिए। ये वीडियो जरा गौर से देखें। कुछ समझ आया? नहीं आया? चले मैं समझाता हूँ। यह है दुनिया के सबसे तेज तरीन परिंदे का शिकार, जिसे देखने के लिए आपको वीडियो को स्लो मोशन करना पड़ेगा। और इस परिंदे का नाम है पेरेग्रिन फैल्कन, जो कि 320 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ भी सकता है और अपने दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है। बात तो सही है। अपने शिकार पर हमला करने के लिए ये कुछ इस तरह की डाइव लगाता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है रॉकेट बर्ड। अपनी इसी टेक्निक और अपने साइज की वजह से ये अचानक से दुश्मन पर या फिर शिकारियों पर ऐसे हमला करता है कि उनको खबर तक नहीं होती। ये अपने से बड़े शिकारियों को भी शिकार कर सकता है और इवन के ये ईगल से भी नहीं डरता। अमेरिका के B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का डिजाइन इसी परिंदे से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो कि अमेरिका ने आज तक किसी को नहीं बेचा। ये 1010 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर उड़ सकता है और ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा तरीन एयरक्राफ्ट है, जिसकी कीमत है $73 करोड़, क्योंकि ये एक टाइम के अंदर अपने साथ 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर उड़ सकता है और किसी भी टाइम पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। एक शहर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुल्क को। इसे पहली बार 1997 के अंदर बनाया गया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भी ये अमेरिका के पास तकरीबन 21 की तादाद के अंदर मौजूद हैं। ये बिना रुके 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, लेकिन हमारे जहाज़ों को या फिर हमारी ज़बान के अंदर हमारी एजेंसी के बंदों को तो ये बिल्कुल टक्कर नहीं दे सकता। और आखिर में मैं आपको एक लाइफ लेसन देना चाहूँगा जो कि मैंने सीखा है स्टीव जॉब्स की लाइफ से। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी का फाउंडर और इसका बानी था, और सिर्फ 56 साल की उम्र के अंदर 2011 के अंदर पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से इसकी अचानक मौत हो गई। अपनी मौत के वक्त इसके पास तकरीबन $7 बिलियन की दौलत थी, लेकिन अपनी मौत से पहले इसने दुनिया को कुछ ऐसे सबक दिए, कुछ ऐसी राज की बातें बताई जो कि शायद सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी काफी लोगों को समझ नहीं आती। वो कहता है कि आज बिस्तर पर लेटे हुए मौत को करीब देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये पैसा, दौलत, शोहरत मेरे किसी काम की नहीं है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इसका इल्म भी बढ़ता है, और अब जाकर मुझे समझ आया है कि मैं चाहे $100 की वॉच पहनूं या फिर $300 की, वो दोनों एक जैसा टाइम दिखाती हैं। अगर मैं $1.5 लाख की गाड़ी के अंदर सफर करूं या फिर $2,000 की गाड़ी के अंदर, तो ये दोनों मुझे एक ही मंजिल पर पहुंचा सकती हैं। अपने बच्चों को अमीर होने के लिए मत पढ़ाओ, बल्कि इनको खुश रहना सिखाओ, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को इनकी कीमत से जज ना करें। अपने खाने को बिल्कुल दवाई की तरह एहतियात से खाओ, वरना ऐसा ना हो कि आखिरी उम्र के हिस्से के अंदर जाकर आपको दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़े। जो भी शख्स तुम्हें चाहता है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे उसको छोड़ने के लिए आप 1000 रीजंस भी क्यों ना दे दो। इंसान होने और इंसान दिखने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर कहीं दूर जाना हो तो हमेशा किसी का साथ अपने साथ रखो, अकेले बिल्कुल मत रहना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दुनिया के अंदर रहते हुए आपको खुशी और सुकून का एहसास करवाएंगी, वरना रिश्तेदारों का क्या है, उनका तो एक ही काम है कि जब भी आपको ऊंचाई पर, कामयाबी पर या फिर ऊपर जाता देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से बोल के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा ये आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। मैंने ऐसा कब कहा था? तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।